हेलो दोस्तों, चलो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जो भी पंचायत राज है उसका। चलो उससे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है जितेंद्र कदम। ठीक है, चलो आज हम ये यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोगों ने नेक्स्ट मतलब जो लास्ट सेशन किया था उसमें हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, ये जो किस प्रकार से पंचायत काम करती है। ठीक है, आगे देखो कि जो ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है आज, कि ग्राम पंचायत क्या है, इसका फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत का। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी एकजुट करनी है। ठीक है, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ओके, चलो रीड करता हूँ मैं। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। ओके, मतलब जो ग्राम पंचायत है उसका काम क्या है कि एक जगह पे आ करके रेगुलरली, ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की टास्क होती है, जैसे डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क, ठीक है, वे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स वहाँ पे कराने होते हैं। सो जो भी एक एक या एक से ज़्यादा विलेज आते हैं एक ग्राम पंचायत के अंडर में, उसके विकास के लिए काम करना और उनका प्लान करना। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ओके, आपने देखा कि जो ग्राम पंचायत का जो भी पूरा का पूरा वर्क है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? ग्राम सभाओं के द्वारा। ग्राम सभा पहले पूरी तरह से मंजूरी देती है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। In some states, gram sabhas from committees like constructions and development committees। ओके, मतलब कुछ कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ग्राम सभा की कुछ ऐसी कमिटीज़ होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अलग कमेटी है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, उनकी अलग अलग कमिटीज़ है। These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out स्पेसिफिक टास्क। ओके, मतलब जो भी सारी ये कमिटीज़ है उसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं? जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, या फिर ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं, एक साथ आ करके स्पेसिफिक टास्क पर काम करना होता है और वो एक साथ आ करके वो सारे काम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये क्या है, टू विलेज पंचायत फ्रॉम महाराष्ट्र हु वेर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। देखो ये जो टू विलेजर्स है, टू पंचायत है, उन्हें अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है अपने ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत में। ठीक है, और पुरस्कार का नाम क्या है? निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में दिया गया था उन लोगों को ये पुरस्कार। आगे देखो अभी क्या है, द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड, मतलब कि ग्राम पंचायत में ऐसे कौन कौन से काम आते हैं? द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ओके, मतलब कि ग्राम पंचायत के क्या क्या काम, कौन कौन से काम आते हैं ग्राम पंचायत के अंडर में? मतलब कि वाटर रिसोर्स है उसे मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस जो भी होगा वो, रोड कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम पर भाई अच्छे से ध्यान देना होता है। स्कूल बिल्डिंग्स है उनकी अच्छी तरह से मरम्मत या फिर नए बनानी होती है वो। ठीक है, जो अदर प्रॉपर्टी होती है उसे अच्छी तरह से ध्यान रखना या फिर उसे रिपेयर करने का काम होता है ग्राम पंचायत का। कहाँ पे? जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। लिविंग एंड कलेक्टिंग टैक्स, लोकल टैक्सेस। ओके, मतलब कि जो लोकल टैक्सेस होते हैं, जैसे कि उसे हम लोग बोलते हैं नल पट्टी, घर पट्टी, इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं उन्हें कलेक्ट करना। आगे क्या है, एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, जैसे कि मनरेगा नाम की स्कीम है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, ये सारी ऐसे जो स्कीम है डिफरेंट डिफरेंट, उनसे रोजगार प्राप्त करना। जो भी ग्राउंड लेवल पे विलेजर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि काम की तलाश में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भटकते रहते हैं, उन्हें काम देना, ये सारे काम किए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। अभी देखो सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर अ पंचायत, पंचायत के लिए कौन होता है जो फंड प्रोवाइड कराता है? क्या क्या सोर्सेज होते हैं? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। ओके, मतलब कि देखो फंड का जो मतलब कि पैसे कहाँ से आते हैं ये सारे। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, ओके, ये एक फर्स्ट सोर्स है उनका। गवर्नमेंट्स स्कीम फंड्स रिसीव
थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत्स। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम होती है, बहुत सारे ऐसे फंड रिसीव किए जाते हैं इन लोगों के द्वारा, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि जनपद एंड जिला परिषद या फिर उसे हम लोग पंचायत समिति, ये सारे बोलते हैं। डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, मतलब कि कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डोनेशन देते हैं कम्युनिटी वर्क के लिए, ये भी एक सोर्स होता है उनके फंड का। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। हमें ये देखना है अभी कि जो हरदास ग्राम पंचायत है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकती है। ठीक है, देखो आगे। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस? Do you remember the options that were suggested to solve the water problems in the ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? आपको याद आ रहा है कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें डिस्कस की गई थी जहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उन्हें ग्राम सभा में क्या क्या डिस्कस किया गया था जो हरदास विलेज था वहाँ पे। वेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत ने एक मीटिंग रखी, दिस पॉइंट वॉज brought up again by some of the members और पंचास। ओके, मतलब वहाँ पर भी कुछ और पीपल्स अगेन यहाँ पे आए हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स आए थे, उन्हें हम पंचास बोलते हैं। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंचास, ये जो मीटिंग थी वो सरपंच के द्वारा भी अटेंड की गई थी। उसके बाद जो वार्ड मेंबर्स थे उनके द्वारा भी अटेंड की गई थी। वार्ड मेंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। एंड द सेक्रेटरी मतलब कि वो एक गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ एक पर्सन होता है सेक्रेटरी, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशंस टू deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not give without water। ओके, मतलब ग्राम पंचायत में जो फर्स्ट सजेशन दिया गया या फिर डिस्कस किए हुए पॉइंट्स थे, उनमें क्या था कि जो वेल्स थे उन्हें और ज़्यादा खोल कर मतलब डीपन करना था। ठीक है, या फिर कोई नए वॉल मतलब जो हैंडपम्प थे वो नए क्रिएट करने थे, बनाने थे। ठीक है, सो ये सारे सजेशन से वो दिए गए थे सरपंच या फिर वो जो भी पीपल थे वहाँ पे प्रेजेंट उनके द्वारा। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, सरपंच को क्या बोलते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट, सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स। ओके, मतलब कि जब से वो पंचायत ने वो सरपंच बोल रहा है कि कुछ फंड्स मिले हैं, रिसीव किए हैं जो कुछ मेंटेनेंस मनी। ठीक है, मेंटेनेंस मनी मिले हैं जो हैंडपम्प रिपेयरिंग के लिए या फिर बनाने के लिए। This could be for completing this work. The members agree and the secretary recorded their डिसीजन। ओके, मतलब कि ग्राम जो सरपंच था उसने ये पॉइंट्स बताए कि ये जो फंड्स मिले हैं, ये मनी मिले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें भी और कुछ वेल है उसे डीपन करना है, उसमें यूज करेंगे या फिर हैंडपम्प लगाने में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जो फंड या फिर मनी वहाँ पे प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा उससे। ठीक है, आगे देखो। द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। जो मेंबर थे वो आगे क्या करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, सो वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दे वेर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। वो 100% श्योर थे कि जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स थे वो क्वेश्चंस पूछेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। सम पंच आस्क वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम्स वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। मतलब कि कुछ लोगों ने बोला कि पंच ने बोला कि जो वाटरशेड प्रोग्राम है वो एक मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल, मतलब कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है सब्सटेंशियल डिफरेंस वाटर लेवल में। और लॉट ऑफ डिस्कशंस फॉलो, बहुत सारी डिस्कशंस को फॉलो किया गया। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड गेट
मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। ठीक है, लास्ट में क्या डिसाइड होता है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसे बुलाया जाता है, उसे बीडीओ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और उनके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पाई गई कि क्या क्या एग्जैक्टली स्कीम है, क्यों कैसे कैसे वो पास की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं उन्हें वो मिल सकती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किए गए। ठीक है, आप लोग जनरली उन्हें बीडीओ बोलते हैं। ये एक गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ पर्सन होता है जो कि पंचायत लेवल पे काम करता है। व्हाट डिसीजंस वेयर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस थे जो ग्राम पंचायत के द्वारा लिए गए थे। डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दिस डिसीजन, व्हाई। आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजंस लिए गए थे ये नेसेसरी है सभी लोगों के लिए, और ऐसा क्यों है। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शंस राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट वन कुड आस्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग। आपको क्या करना है, खुद से सोचना है और सोचने के बाद एक आंसर तैयार करना है। ठीक है, और किस प्रकार से वो ग्राम सभा में पूछ सकते हैं उसी के रिलेटेड आपको आंसर क्रिएट करना है। देखो ये क्या दिया गया है, कुछ वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो अपनाए गए थे। वाटर शेड मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफर्ड दिस बैरन स्लोप ऑफ अ ग्रीन मेलोड इन जस्ट 2 years। ओके, मतलब कि ये बंजर ज़मीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वाटर शेड प्रोग्राम के ज़रिए इन लोगों ने ये बंजर ज़मीन को इस प्रकार से तैयार कर दिया था। ओनली एंड 2 year में ये सारी प्रोसेस हो गई थी। ठीक है, जगह जगह पे उन्होंने छोटे छोटे डैम्स क्रिएट कर करके पानी को एक जगह पे रुकाने की कोशिश की है और ये प्रोसेस करी है। आगे देखो, 3 लेवल्स ऑफ ग्राम पंचायत। हमें आज अभी क्या पढ़ना है, 3 लेवल्स ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना है। ये कौन कौन सी 3 लेवल है इसके बारे में देखते हैं। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participates in their ओन गवर्नमेंट। ओके, मतलब कि ये सारी आफ्टर मतलब कि ये रीडिंग करने के बाद आपको इस चीज़ का पता तो चल ही गया होगा कि जो हरदास ग्राम पंचायत है वहाँ पे कौन कौन से क्या क्या पॉइंट्स थे। ठीक है, और ये भी अंडरस्टैंड किया आपने कि जो पंचायत राज सिस्टम है ये क्या है, उनकी जो प्रोसेस है, किस प्रकार से लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं उनके खुद के अपने ओन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में या फिर गवर्नमेंट में। इन रूरल एरियाज़ द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टीयर ऑफ लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, मतलब कि रूरल एरियाज़ में क्या है, जो ग्राम पंचायत है ये वो फर्स्ट टीयर है जो लेवल लोकल लेवल पे गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फर्स्ट टीयर है। द पंचायत एंड द ग्राम पंचायत आर answerable to the ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। मतलब कि जो पंचायत होते हैं या फिर ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो आंसरेबल होते हैं अगर कोई भी एक्शंस ली जाती है उनके द्वारा। ठीक है, सो इसका रीज़न क्या है कि उन्हें इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ें ये सारे पॉइंट्स उनके द्वारा नोट किए जाते हैं और एक्शंस ली जाती है और कोई भी काम होता है वो आंसरेबल होते हैं। This idea of people's participations in the पंचायत राज सिस्टम extends to other levels। मतलब कि ये जो पार्टिसिपेशन है पीपल का जो पंचायत राज सिस्टम में ये एक एक्सटेंड मतलब कि आगे बढ़ाया गया 2 लेवल पे। वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत। ओके, उनमें से एक को क्या बोला जाता है, ब्लॉक लेवल, और उसे क्या बोला जाता है, जनपद पंचायत बोला जाता है। और द पंचायत समिति, और दूसरा नाम क्या है इसका, पंचायत समिति। मतलब कि ब्लॉक लेवल पर जो भी काम किए जाते हैं उसे पंचायत समिति बोलते हैं या फिर जनपद पंचायत बोलते हैं। द पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। पंचायत समिति के अंडर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। ओके, मतलब कि ये जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के ऊपर जो बॉडी काम करती है उसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं या फिर उसका ही दूसरा नाम है जिला परिषद। क्या नाम है उसका, जिला परिषद। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब जो जिला परिषद होती है वो डेवलपमेंटल जो प्लान्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
काम करती है या फिर बनाने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज, और पंचायत समिति ये सारे काम में उनकी मदद करती है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत्स, और जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फंड्स आते हैं अलग अलग ग्राम पंचायत को, वो डायरेक्टली कहाँ से आता है, ग्राम पंचायत में पंचायत समिति से या फिर जिला परिषद से आता है। आगे देखो, within the guidelines given in the constitutions, each state is the country has its own laws with regard the पंचायत। मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, मतलब उन्होंने किस प्रकार से अपने अपने स्टेट के कानून बनाए हैं अपने अपने ग्राम पंचायत रिलेटेड। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड, इसका आइडिया क्या है, क्या प्रोवाइड कराना है, मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन रेज देयर वॉइसेस। मतलब कि इसका आइडिया क्या है, मेन आइडिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्राम पंचायत या फिर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट वर्क में, इस और उनकी आवाज़ों को उठाया जा सके। इसके लिए ये पंचायत, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, उन्हें अलग अलग प्रकार के कानून बनाने को गवर्नमेंट ने सहूलत दे दी है। आस्क योर टीचर टू इन्वाइट any of the elected persons such as the पंच, सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द जनपद और जिला परिषद एंड इंटरव्यू देम ऑन देयर वर्क एंड द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय देम। ओके, आपको क्या करना है, आपको टीचर को बोलना है, और टीचर से बोलने के बाद आपको उन्हें एक बोलना है कि आप क्या करो, एक पर्सन को इनवाइट करो जो कि पंच हो सकता है या फिर सरपंच हो सकता है, ठीक है, और जिला परिषद का मेंबर या फिर जनपद का मेंबर, ठीक है, और आपको क्या करना है, उनका इंटरव्यू लेना है कि वो किन किन प्रकार के काम करते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं वो इनके अंडर में आते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। चलो, इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, उसके बाद सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुँचाने का काम करूँगा, जो भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे हमारे, तो ठीक है। सो टेक केयर, बाय।